20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब के नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली की खोया मलकाना पर पिछले करीब 2 महीनों से किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापस किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यही वो धरना स्थल है किसानों का, जो पिछले 2 महीनों से टिक्करी और सिंघू बॉर्डर के बाद ये ऐसा एक हरियाणा का दूसरा ऐसा एक बॉर्डर बना है जहां पर किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जहां पर रोजाना यहां पर पंजाब राजस्थान के किसान शिरकत करते हैं। और आज करीब 2 महीनों का वक्त किसानों का यहाँ पर इस धरने प्रदर्शन का बीता है, जहाँ पर दिन रात का किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापस किए जाने की मांग को लेकर किसान अपना जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। हरियाणा किसान एकता के बैनर तले किसान लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और गौरतलब है कि हरियाणा का पहला जो धरना अगर कहीं से शुरू हुआ तो यही खोया मलकाना था, जहां पर हरियाणा किसान एकता के बैनर तले टोल प्लाजा को पहले दिन से ही पर्ची मुक्त करवाने की मुहिम की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद पूरे हरियाणा में ये संदेश गया था कि तमाम टोल प्लाजाओं को भी पर्ची मुक्त करवाया जाए। और निश्चित तौर पर किसानों की तरफ से एक बड़ी जो एक नींव इसी धरना स्थल से रखी गई थी, जहां से उसके बाद पूरे हरियाणा में जो जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए गए और तमाम टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करवाने की जो एक मुहिम है वो शुरू की गई। और लगातार किसान पिछले 2 महीनों से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि ही वो धरना स्थल है हरियाणा का पहला, क्योंकि ये पंजाब बॉर्डर के बाद अगर कोई हरियाणा का पहला टोल आता है तो वो खोया मलकाना आता है, जहां पर लगातार किसान दिन रात के अपने धरने में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दिन प्रतिदिन इस धरने प्रदर्शन पर जो किसानों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में किसानों की ओर से लगातार ये बात रखी जा रही है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर उनकी हर मांग को पूरा करे। सर, आप क्या मांग करते हैं? आप भी रोजाना यहाँ पर पहुँचते हो, क्या मांगे सर? हम तीनों कानून काले वापस कराना चाहते हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है, आप भी इस प्रोटेस्ट धरने पर सर रोजाना आते हो? हाँ, हम आते हैं। हम आपको किसानों से मिलवा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से किसान यहाँ पर रोजाना पहुँचते हैं और अपनी आवाज़ को सरकार के खिलाफ बुलंद करते हैं। सर, क्या मुख्य आपको लगता है सरकार किस हद तक किसानों के सामने झुकने को तैयार हुई है? लगता है जीत अब तो नज़दीक हो गई है किसानों की? जीत जी जरूर होगी। बाकी किसान भरा उत्थे बैठे हैगे ते आने वाले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਸਾਡਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। सर, आप भी इस प्रोटेस्ट पे रोजाना आते हैं यहाँ पर? नहीं, मेरा गाँव डबवाली मेरा, बाकी जो मेरा टाइम लगता मैं इतने आना है। बाकी कल मैं दिल्ली भी जा रहा हैं। हाँ जी, तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लगातार किसानों की जो संख्या वो बढ़ रही है। और खोया मलकाना एक ऐसा हेलीपैड किसानों के लिए बना है जहाँ से रोजाना किसानों के जत्थे दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। चाहे पंजाब से लोग हरियाणा के टिक्करी बॉर्डर के लिए जब निकलते हैं तो इसी धरने स्थल पर रुककर वो जलपान भी करते हैं और यहीं से वो दिल्ली के लिए कूच करते हैं। खोया मलकाना से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।